हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल नूर बीपीएससी क्लासेस। ये क्लास नंबर 7 है और भौतिकी यानी फिजिक्स की है। तो मैंने पहले ही पिछले क्लास में 110 तक क्वेश्चन करा रखा है। ये पूरी भौतिकी की PYQ प्रीलिम्स की बुक एडिटोरिया की बुक है। जिसने भी मेरी पिछली क्लास नहीं देखा वो जाकर ज़रूर देख लो, और जो नए हो वो लास्ट तक बने रहो। तो शुरू करते हैं आज की क्लास नंबर 7 और कोशिश करेंगे कि आज ये क्लास एंड हो जाए ताकि हम फिर रसायन विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री शुरू कर सकें। और जिसे भी ऐसा लगता है कि फिजिक्स में कहाँ से क्वेश्चन आता घुमा फिरा करके, जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड भी हो और हम एक्सप्लेनेशन भी सीख लें, तो ये क्लास बिल्कुल आपके लिए है। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 111 से। तो क्वेश्चन नंबर 111 क्या कह रहा है एक बार देखेंगे। कह रहा है कि चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है। तो चुंबकीय सुई जो है किस तरफ संकेत करती है, तो ये उत्तर की तरफ, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ये इजी है, इसलिए मैं इसे एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, आप लोग रीड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 111 क्या कह रहा है, देखो कह रहा है कि श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा किया जाता है। तो वो देखो ऑप्शन नंबर बी होगा, तंतु यानी फाइबर को गर्म करके। ठीक है, फाइबर को गर्म करके। ठीक, अब इसे पढ़ते हैं, थोड़ा एक्सप्लेन क्या कह रहा है। देखो श्वेत प्रकाश यानी प्रतिदीप्त नलिका फ्लोरेशन ट्यूब में निम्न दाब पर पारे के वाष्प में पैदा होती है। मतलब जो फ्लोरेशन ट्यूब होता है उसे एक निश्चित ताप पर मर्क्यूरी के वाष्प से पैदा होता है, उसे ही हम कहते हैं श्वेत प्रकाश। ठीक है, जब फ्लोरेशन ट्यूब में विद्युत प्रवाह किया जाता है, विद्युत यानी करंट जब फ्लोरेशन ट्यूब में पास किया जाता है तो इसमें पराबैंगनिक प्रकाश की अदृश्य किरणें उत्सर्जित होती हैं। मतलब इसमें पराबैंगनिक किरण भी निकलते हैं जो लेपित फ्लोरेशन की परत पर गिरकर दृश्य प्रकाश को उत्पन्न करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 113 क्या कह रहा है, कमरे को ठंडा किया जा सकता है। तो कैसे किया जा सकता है, पानी के बहने से, रसोई गैस से, संपीड़ित गैस को छोड़ने से, या फिर ठोस से पिघलाने से। तो देखो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, संपीड़ित गैस को छोड़ने से। देखो कमरे में संपीड़ित गैस को छोड़ने पर कमरे का तापमान में गिरावट आती है, परिणाम स्वरूप कमरा ठंडा हो जाता है। ओके, अब हमारे क्वेश्चन नंबर 114 क्या कह रहा है, प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग करने का क्या तरीका है। तो ये सभी का पता होगा, ये क्वेश्चन रिपीटेड है, प्रिज्म से क्वेश्चन है, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। एक प्रिज्म से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है। ओके, अब देखो क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन हम लोग देखते हैं। एक प्रिज्म के रंगों को अलग अलग किया जा सकता है। ठीक है, प्रकाश को किसी प्रिज्म से गुजारने पर अपवर्तन रिफ्रैक्शन के पश्चात वह 7 रंगों में प्रकाश में बढ़ जाता है। इस 7 रंगों का विबग्योर यानी स्पेक्ट्रम। हाँ, तो देखो हम लोगों ने कहाँ पे किया था, तो हाँ हम लोग विबग्योर की, देखो इस 7 रंगों में विबग्योर की पट्टिका बैंड को वर्णक्रम या स्पेक्ट्रम कहते हैं। ठीक है, जो विबग्योर की जो बैंड होती है ना उसे वर्णक्रम यानी स्पेक्ट्रम कहते हैं। तथा श्वेत प्रकाश को अपने अवयवी रंगों में विभक्त होने की क्रिया को वर्ण विक्षेपण यानी डिस्पर्सन ऑफ लाइट कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, देख लो कि कह रहा है लोलक की कला विधि टाइम पीरियड होती है। तो लोलक के टाइम पीरियड क्या होती है, तो इसका होगा ऑप्शन नंबर बी, लंबाई के ऊपर निर्भर होती है। ओके, देखो सरल लोलक यानी सिंपल पेंडुलम, ठीक है, को आवर्तकाल टाइम पीरियड 2π√L/g होता है। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 क्या कर रहा है कि तैरने के तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा जल जाती है। तो वो मतलब जो टैंड हो जाते हैं वो किस रीजन से, तो ये होता है क्लोरीन के कारण, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ठीक है, तो तालाब के पानी में जो होते हैं ना वो क्लोरीन टैबलेट्स भी मिलाए जाते हैं, क्लोरीन, जिससे हमारी स्किन
जो शुद्ध करने के लिए मतलब प्योर करने के लिए मिलाया जाता है। तो तालाब के जल में शुद्धिकरण में क्लोरीन का उपयोग किया जाता है। क्लोरीन की अधिकता के कारण शरीर की त्वचा जल जाती है, याद हो जाएगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 117। ओके, तो 117 क्या कह रहा है, ये देखो कि जब वैद्युतिक ऊर्जा गति में परिवर्तित होती है, मतलब विद्युत ऊर्जा जब गति में परिवर्तित होती है तो क्या होता है, कोई ऊष्मा की हानि नहीं होती। या फिर देखो ये फिर ऑप्शन नंबर ए ही है, ये सब नहीं है। देखो कोई ऊष्मा की हानि नहीं होती है, कोई हीट की हानि नहीं होती है, क्योंकि इसके पीछे भी रीजन है और ये सभी को याद होता है, अधिकतर बच्चों को याद होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो देखो ऊर्जा संरक्षण के नियम के यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अनुसार ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट, किंतु ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। जैसे विद्युत ऊर्जा, ऊष्मा ऊर्जा का वैद्युत ऊर्जा को परिवर्तित किया गया ना गति ऊर्जा में, तो वो परिवर्तन हुआ, तो इससे लॉ ऑफ कंजर्वेशन का नियम फॉलो होता है। ओके, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 117 कंप्लीट किया ना। अब क्वेश्चन नंबर 118 क्या कह रहे हैं, आधुनिक परमाणु प्रतीक द्वारा प्रस्तावित विधि पर आधारित है, तो वो किस पर आधारित है, तो ऑप्शन नंबर बी होगा बर्जेलियस। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 119 पे। तो 119 क्या कह रहे हैं, ऐसे पदार्थ जो बिना रासायनिक प्रतिक्रिया के अन्य पदार्थों से नमी को आसानी से अवशोषित यानी कि ऑब्जॉर्ब कर लेते हैं, क्या कहा जाता है, तो ये कहा जाता है ऑप्शन नंबर ए जल शुष्कक। इसके आंसर में ही इसका मतलब इसके ऑप्शंस में ही आंसर बिल्कुल इजी सा छुपा था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 120 क्या कह रहा है, 1 जेप्टो बराबर क्या होता है, तो सी होगा ऑप्शन नंबर सी 10 to the power -21। ओके, ये याद कर लेना, याद नहीं तो नोट कर लेना, थोड़े बहुत आ सकता है, क्योंकि जेप्टो पूछा है तो हो सकता है योक्टो, ऑटो, फेम्टो कुछ भी पूछ सकता है ना। अब क्वेश्चन नंबर 121 क्या कह रहा है, पेंडुलम घड़ी की समय विधि दोलन काल में होती है, तो अभी हम लोग कुछ सॉरी क्वेश्चन नंबर 121 क्या कह रहा है, तो जो हम लोगों ने देखा था ना अभी पेंडुलम में, तो कितना समय विधि, तो अभी हम लोगों ने देखा ना, तो 2πL√L/g, तो यानी 2 सेकेंड। ऑप्शन नंबर बी राइट है इसका। क्वेश्चन घुमा फिरा के ऐसे पूछता है, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन का ही एक निकला हुआ क्वेश्चन है। ओके, तो स्टार मार्क मैंने कर दिया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 122। देखो दिख रहा है ना, कह रहा बैरोमीटर की ऊंचाई में अचानक वृद्धि इंगित करती है, तो अचानक वृद्धि कब होता है, देखो इसके पीछे एक रीजन है, इसको आप पढ़ोगे ना, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो इसका देखो ऑप्शन नंबर डी अत्यंत शुष्क मौसम, अचानक जब बढ़ेगा ना तो शुष्क मौसम का चांसेस होता है। ठीक है, अब ये देखो कैसे, देखो क्या कह रहा है, अचानक गिरना सडन फॉल जब होता है तो संवादित चक्रवात संकेत है, मतलब अगर अचानक बैरोमीटर का इंडिकेशन गिरता है तो वो जो होता है चक्रवात आने का संकेत होता है। ठीक है, अगर धीरे धीरे गिरता है मतलब आराम आराम से, तो बारिश की संभावना है। ठीक है, अगर धीरे धीरे उठता है तो सूखा का संकेत है या शुष्क मौसम है, अगर धीरे धीरे ऊपर की ओर उठ रहा है, और अगर अचानक उठ गया ऊपर तो समझ लेना अत्यधिक सूखा का संकेत दे रहा है। ओके, तो बहुत इजी है। नीचे उठता है, नीचे जाता है तो बारिश और चक्रवात, ऊपर जाता है तो शुष्क और अत्यधिक सूखा। ओके, क्वेश्चन नंबर 123 क्या कह रहा है कि बहुत ठंड के मौसम में पानी का जो जलीय जीवन को संरक्षित करने में मदद करता है वो क्या होता है, तो ऑप्शन नंबर बी होगा विस्तार। कैसे, तो पानी का असामान्य विस्तार अनोमलस एक्सटेंशन बहुत ठंडे मौसम में जलीय जीवन को संरक्षित करने में मदद करता है। प्रारंभ में जब पानी का तापमान गिरता है तो भारी होकर नीचे डूबते हैं। ठीक है, जब शुरू तापमान गिरता है, अब देखो हम लोग क्वेश्चन नंबर किस में थे, 123 में थे। ठीक है, तो भारी होने के कारण नीचे डूबता है। यह प्रक्रिया 4 डिग्री सेल्सियस तक चलती है, मतलब जब तक 4 डिग्री सेल्सियस होता है
तब तक भारी होने के कारण नीचे डूबता है। फिर इसके बाद जल का विस्तार होने लगता है, मतलब जल फैलने लगता है, और शीर्ष परत जमने के बावजूद नीचे की पानी जमता नहीं है। ये भी आप लोगों ने देखा होगा कि जो ऊपर का परत होता है वो जम जाता है बर्फ ज़्यादा गिरने की ठंड के कारण, पर नीचे का पानी पानी ही रह जाता है। ठीक है, तो देखो इसी से और मछलियाँ सहित मतलब आधे जलीय जीव उसमें आसानी से जीवित रह सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 124 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से ग्रीन हाउस गैस है। बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड रिपीटेड, बहुत बार के रिपीट हो चुका है, 2-3 बार हम लोगों ने देख लिया क्लास में। तो ये है उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि देखो पृथ्वी के वायुमंडल में गर्मी को फंसाने वाले गैस, मतलब गर्मी को बाहर ना निकलने देना, उसको ढक गैसों वाले ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। परिणाम स्वरूप वैश्विक तापन तथा जलवायु परिवर्तन संबंधित चुनौतियां उत्पन्न होती है। जल वाष्प, अब कौन कौन से ग्रीन हाउस गैसेस हैं उसे देख लो, तो कौन कौन से हैं, जल वाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ओजोन आदि प्रमुख गैसें ग्रीन हाउस गैस हैं। ठीक है, 125 क्या कह रहा है नाई की दुकान में 2 समतल दर्पण लगाए जाते हैं। सभी जानते होंगे, एक आगे की तरफ रहता है, एक पीछे की तरफ होता है। तो वो क्या होता है, एक दूसरे को समांतर देखने के लिए, मतलब आगे का भी पोर्शन और जो बैठे में पीछे भी देख सके। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, एक दूसरे के समांतर। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 126। 126 क्या कह रहा है कि बिल्ली के सुनने की का आवृत्ति विस्तार होता है। तो मतलब बिल्ली कितना से कितना हर्ट्ज तक सुन सकती है, तो ऑप्शन नंबर सी होगा 45 हर्ट्ज से 64 किलो हर्ट्ज तक। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 127 पे कि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में रखे गए दंड के बराबर चुंबक जिसका उत्तरी ध्रुव भौगोलिक उत्तर दिशा की ओर स्थित है के चारों ओर उदासीन बिंदुओं की संख्या होती है। तो ये होती है 2, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। इसे पढ़ लेना, उतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 128। ठीक है, बड़े शोरूम और डिपार्टमेंटल स्टोर में इस्तेमाल किए जाने वाला विजिलेंस दर्पण होता है, तो वो होता है उत्तल दर्पण, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। इसके पीछे भी एक रीज़न है, ये देख लो कि कह रहा है कि ग्राहकों की गतिविधियों को देखने के लिए शॉपिंग स्टोर्स में उत्तल दर्पण यानी कन्वेक्स मिरर का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि उत्तल दर्पण देखने के लिए बड़ा क्षेत्र प्रदान करता है। ओके, मतलब उत्तल दर्पण ज़्यादा दूर एरिया को कवर करता है देखने के लिए। क्वेश्चन नंबर 129 क्या कह रहा है कि एक सुचालक को दूसरे चार्ज किए गए सुचालक के पास लाकर बिना संपर्क बनाए चार्ज की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो ये कहते हैं प्रेरण, यानी ऑप्शन नंबर प्रेरण मतलब इंडक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन आप लोगों ने क्लास 12 में पढ़ा होगा। ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट है कि जब 2 कंडक्टर आते हैं बिना संपर्क के एक दूसरे को चार्ज करना, तो उसे इंडक्शन कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 130। ठीक है, तो 130 क्या कह रहे हैं, पढ़ते हैं, के कारण पानी का उत्कृष्ट शीतलन कारक है, तो ये ऑप्शन नंबर सी होगा उच्च विशिष्ट ऊष्मा, हाई स्पेसिफिक हीट का गुण। देखो पानी की उच्च विशिष्ट ऊष्मा हाई स्पेसिफिक हीट का गुण होता है, जिस कारण पानी ना तो जल्द गर्म होता है और ना ही जल्द ठंडे होता है। ठीक है, यह गुण पानी को एक उत्कृष्ट शीतलन एजेंट यानी एक्सीलेंट कूलिंग एजेंट बनाता है। इसका उपयोग इंजनों, कारखानों, परमाणु रिएक्टरों आदि में शीतलन एजेंट के रूप में होता है। जल की विशिष्ट ऊष्मा कैलोरी, ग्राम और डिग्री सेल्सियस में होता है। अब हम देखो क्वेश्चन नंबर 131 में क्या कह रहे हैं। देखो बस कुछ ही क्वेश्चंस बचे हैं, तो कोई जाएंगे नहीं और क्लास में लास्ट तक बने रहेंगे, क्योंकि आपको मेरे साथ भी आपकी भी भौतिकी कंप्लीट हो जाए, फिजिक्स का PYQ। ठीक है, और उसके लिए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाएगा जो इसमें रेगुलर बने हुए थे या फिर जो छोटे मोटे नोट्स बना रहे थे,
तो 131 कह रहा है कि 100 डेसिबल शोर का प्रबलता स्वर संगत होता है, तो वो होता है ऑप्शन नंबर डी, एक मशीन शॉप में से आने वाली शोरगुल। ओके, ध्वनि की तीव्रता का ऐसा ही मात्रक डेसिबल में होता है, यानी कि ध्वनि की जो तीव्रता जो हम लोग मापते हैं, इंटेंसिटी मापते हैं, वो किस में होती है? डेसिबल में। ठीक है, यही इंपॉर्टेंट है बस। क्वेश्चन नंबर 132 में आते हैं। एक क्षैतिज वृत्त की स्थिर चाल को से घूम रहे पिंड के लिए निम्नलिखित में से कौन सा स्थिर होगा? तो जो एक क्षैतिज चाल से घूम रहा है, तो यानी ऑप्शन नंबर जो डी होगा, गतिज ऊर्जा, जो गति में रहेगा वो उसके लिए स्थिर हो जाएगा। क्यों? देखो, क्षैतिज वृत्त पर स्थित चाल से घूम रहे पिंड के में दिशा परिवर्तन के कारण वेग प्रति गति बदलता रहता है। इसी तरह त्वरण और अभिकेंद्रीय बल में भी बदलेगा, किंतु गतिज ऊर्जा स्थिर रहेगी, क्योंकि गतिज ऊर्जा चाल पर निर्भर करती है और चाल स्थिर है। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 133। कह रहा है कि ऑडियोमीटर का क्या नापता है? तो ये ध्वनि की तीव्रता, ये मोस्ट रिपीटेड एंड 3 से 4 बार रिपीट हो चुका है क्वेश्चन, तो ये आपके लिए भी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर डी, ध्वनि की तीव्रता ऑडियोमीटर मापता है। ठीक है, ऑडियोमीटर। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर कितने 134। यदि बल को न्यूटन और दूरी को मीटर में प्रदर्शित किया जाए तो किया गया हो तो किए हुए कार्य को प्रदर्शित किया जाएगा, तो ये जूल में, यानी ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट हो जाएगा। वर्क बराबर क्या होता है? जो इम्पोर्टेंट है मैंने पहले ही इसे अंडरलाइन कर लिया गया है, घेरा लगा हुआ है, तो आप लोग इसे फोकस कर सकते हो, छोटे नोट्स बना सकते हो, एंड जिसे याद था वो एक बार फिर से रिवाइज कर सकते हैं। और जो भी इस चैनल में यहाँ तक जुड़े हैं, इस क्लासेस में जुड़े हैं, वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड सपोर्ट करें, ताकि मैं और भी अच्छे क्लासेस बना सकूं और मोटिवेटेड रहूं। ठीक है, ऐसे मैं डीमोटिवेट कभी नहीं होती। आते हैं, मैं अगर हो भी जाऊँ ना, तो मैं खुद से मोटिवेट अपने आप को कर लेती हूँ कि मुझे फिर से काम करना है, एक नए जोश के साथ, एक नई उम्मीद के साथ। अब देखो क्वेश्चन है ये, कार्य वर्क बराबर क्या होता है? बल इंटू विस्थापन, और न्यूटन इंटू मीटर बराबर न्यूटन मीटर या जूल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखो मैंने पहले ही रिपीटेड लिख रखा है, तो समझ सकते हो। निकट दृष्टि दोष किसके प्रयोग से उपचारित किया जा सकता है? यानी मायोपिया। तो किससे? तो अवतल लेंस से, यानी ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट है। अब मैं इसे पूरे डिटेल में तो नहीं बता दूंगी, क्योंकि मैं पहले भी बता चुकी हूँ, लेकिन मैं बता देती हूँ कि मायोपिया में अवतल लेंस, हाइपरमेट्रोपिया में मतलब दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस, प्रेस बायोपिया में मतलब जिसमें निकट और दूर दोनों हो जाती है, उसको कहते हैं बाइफोकल लेंस लगता है, और एस्टिग्मेटिज्म में बेलनाकार लेंस लगता है। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 136। देखो ये भी रिपीटेड है, प्रकाश वर्ष संबंधित है तो दूरी से, ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट होगा। ये तो सभी को पता होगा, है कि नहीं? देख लो, एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? 9.46 × 10⁻15 मीटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 137 क्या कह रहा है? वह उपकरण जो ईंधन की रासायनिक ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदल देता है, तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं बी और सी दोनों, गैल्वेनिक सेल और ईंधन सेल। यानी ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट है। इसका एक्सप्लेनेशन जरूर देखो, इम्पॉर्टेंट है। तो देखो कह रहा है कि ईंधन सेल फ्यूल सेल का एक विद्युत रासायनिक सेल है जो ईंधन से प्राप्त रासायनिक ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। इसके कई का प्रकार होते हैं, जैसे फॉस्फोरिक एसिड ईंधन सेल, ठोस ऑक्साइड ईंधन सेल। देखो गैल्वेनिक सेल भी एक विद्युत रासायनिक सेल ही है, मतलब गैल्वेनिक सेल और फ्यूल सेल दोनों का जो वर्क है वो एक ही जैसा है, जो स्वतंत्रता मतलब खुद से रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन कर देता है। डैनियल सेल इस सेल के प्रमुख उदाहरण हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 138 क्या कह रहा है? कह रहा है कि स्वचालित कारों में सामान्यतः कौन सा तेल लगता है? तो ये पेट्रोल ही लगता है, ऑप्शन नंबर डी राइट है। पेट्रोल एक हाइड्रोकार्बन है, ये कभी कोई नहीं भूलेगा कि पेट्रोल एक क्या है? हाइड्रोकार्बन है, जिसका उपयोग मोटर ईंधन, वैमानिक ईंधन, शुष्क धुलाई आदि में किया जाता है। पेट्रोल या गैसोलीन की गुणवत्ता ऑक्टेन संख्या पर मापी जाती है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जो पेट्रोल की जो गुणवत्ता है कि वो प्योर है या नहीं है,
तो गुणवत्ता ही उसका किस चीज़ पे माना जाता है, प्रॉपर्टीज उसकी है कि वो ऑक्टेन संख्या पे निर्भर करती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 139 कह रहा है स्टीम इंजन कैसे चलता है, तो वो उष्मा से चलता है। ऑप्शन नंबर बी राइट है। क्यों और कैसे ये देखते हैं कि देखो स्टीम इंजन एक ऊष्मीय इंजन है जो कार्य करने हेतु जल वाष्प का प्रयोग करता है, यानी कि जो जल से जो उसका वेपर निकलता है उससे स्टीम इंजन चलता है। इनके दो प्रकार बाह्य दहन इंजन एवं आंतरिक दहन इंजन हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 140 क्या कह रहे हैं, कह रहा है वातानुकूलन यंत्र से किस कारण ठंडक होती है, तो ऑप्शन नंबर ए होगा गैस को दबाने एवं मुक्त करने से। ठीक है। वातानुकूलन उपकरण वह भाग है जो किसी निश्चित क्षेत्र के ताप, आर्द्रता, वायु की गति को नियंत्रित करता है। ऐसा गैसों को दबाने एवं मुक्त करने से होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 141 क्या कह रहा है, कह रहा है कि ट्यूबलाइट में प्रकाश किस पर निर्भर करता है, तो किस पर होता है, तो ट्यूब में जो ठोस धातु होता है ना उस पे। तो ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट है। हम अब आते हैं क्वेश्चन नंबर थोड़ी आज लाइट की प्रॉब्लम हो रही है तो माफ़ी चाहूँगी। ओके, अब दिख रहा होगा, अब दिख रहा है। अब 141 कंप्लीट हो गया। अब देखो 142 कह रहा है बस कुछ ही देर और पूरी क्लास कंप्लीट एंड पूरे क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे। बस 5 से 7 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन और बचे। 142 कह रहा है पंखे की रफ्तार किस पर निर्भर करती है, तो ये वोल्टेज पे। कहते हैं ना कि पंखा बहुत धीरे चल रहा है, जैसे कि आज हमारे यहाँ हो रहा है, वोल्टेज की कमी ऊपर नीचे हो रहा है, तो पंखे की स्पीड है ना कम बेसी हो रहा है। ठीक है। तो याद रखेंगे एकांक आवेश को विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में हुआ कार्य उन बिंदुओं के मध्य विभवांतर के बराबर होता है। विभवांतर एक सदिश अदिश राशि है। विभवांतर एक क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, वो एक अदिश राशि है जिसका मात्रक वोल्ट होता है और पंखे की रफ्तार वोल्टेज पर निर्भर करती है। ओके। क्वेश्चन नंबर 143 क्या कह रहा है, कह रहा है कि आधुनिक टेलीफोन उपयोग करता है, तो आधुनिक टेलीफोन उपयोग करता है, क्या उपयोग करता है, तो क्या उपयोग करता है, रेडियो तरंगे का, यानी ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट है। इसका एक्सप्लेनेशन जो दिया हुआ है उसे जरूर देख लेना और नोट कर लेना, इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। मैं स्टार लगा देती हूँ क्योंकि किसी को अगर ना समझ में आए तो वो स्टार देख ले। अब देखो क्वेश्चन नंबर 144 क्या कह रहे हैं, कह रहा है कि घड़ी में समय नापा जाता है, तो घड़ी में समय घड़ी में समय नापा जाता है तो किससे, तो ऑप्शन नंबर ए होगा क्वार्ट्ज क्रिस्टल द्वारा। ठीक है। क्वार्ट्ज क्रिस्टल द्वारा। ठीक है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 145। शीशे का उपयोग किया जाता है तो प्रकाश संरक्षण हेतु, यानी ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट है। देखो शीशा एक मुलायम व सफेद रंग की धातु है। अब ये याद रखना शीशा क्या है, एक धातु है, अधातु नहीं, जिसे गैलेना अयस्क से प्राप्त किया जाता है, यानी उसके अयस्क का नाम क्या है, गैलेना। इसका उपयोग प्रकाश संचरण, लेड चैम्बर, लेड स्टोरेज, बैटरी, बुलेट तथा मिश्र धातु जैसे सोल्डर बनाने में काम किया जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 146 क्या कह रहा है, विद्युत संरक्षण यानी ट्रांसमिट इलेक्ट्रिसिटी के लिए उच्च वोल्ट ग्रिड का उपयोग किया जाता है। कारण क्या है, तो उसका कारण ये है, ऑप्शन नंबर बी होगा कि शक्ति की हानि अधिक हो, शक्ति की हानि अधिक हो। इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ लेना। क्वेश्चन नंबर 147 एंड भौतिकी एंड आज के क्लास का आखिरी एंड क्या कह रहा है, उपग्रह का उपयोग किया जाता है, तो ये होगा ऑप्शन नंबर बी टेलीविजन के लिए। सैटेलाइट का उपयोग किस लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो टेलीविजन के लिए। तो आज भौतिकी की क्लास कंप्लीट हुई। तो जो लास्ट तक बन रहे हैं, अगर देखिए कोई पसंद आया तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड मेरे चैनल पर विजिट करें ताकि आपको और भी PYQ अबाउट मेरे ख्याल से मैंने इसमें हमने
1300 से 1400 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं जो PYQ के हैं, और प्रीलिम्स के ड्यूटेरिया बुक के हैं, तो वो भी 20 साल के। तो प्लीज़ उसे विज़िट करो एंड उसके नोट्स बनाओ, आपके लिए बहुत यूजफुल होंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और मैं बता दूं, नेक्स्ट टॉपिक है रसायन विज्ञान, तो हम लोग कल शुरू करेंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, बाय बाय।